ऑल द Xiaomi फैंस आउट देयर, आज बारी है Xiaomi के रिपोर्ट कार्ड की। और खाली Xiaomi का नहीं होगा, Xiaomi प्लस पोको उनके जो सब ब्रांड है। और इसे प्रस्तुत करूंगा मैं, यानी कि संदीप, और मेरे साथ रहेंगे अजय और अभिषेक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं Xiaomi और पोको का रिपोर्ट कार्ड। सबसे पहले बात कर लेते हैं नंबर्स की, यानी कि नंबर्स का खेल। तो नंबर्स की बात करें तो इस साल उन लोगों ने 15 मॉडल लॉन्च किए। किन लोगों ने? Xiaomi ने। और उसके वेरिएंट्स भी इंक्लूड कर ले तो 32। और इनका काफी इवनली स्प्रेड रहा है पूरा का पूरा नंबर्स। अंडर 10 के इन लोग ने 5 डिवाइसेस लॉन्च किए, 10 to 20 के बीच में 8 डिवाइसेस, 21 to 30 के बीच में 7 डिवाइसेस, 31 to 40 के बीच में 7 डिवाइसेस, 40 से 50,000 रुपए के बीच में 3 डिवाइसेस, और 50,000 को छोड़ा नहीं, उसमें भी 2 डिवाइसेस लॉन्च कर दिए। वहीं अगर हम पोको की बात कर ले तो उन लोग ने इस बार 11 मॉडल्स लॉन्च किए। वेरिएंट्स बात कर ले तो 20, अंडर 10 के 5 डिवाइसेस, 10 to 20 के बीच में 6, 21 to 30 के बीच में 6, 31 to 40 के बीच में 3 डिवाइसेस। और बाकी सेगमेंट जो 40, 50 वाले, 1000 वाले हैं, उनको कह दिया भैया इसको हम छेड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे बड़े भैया Xiaomi उसमें घुसे हुए हैं और वही देखेंगे। तो अजय, आपको क्या लगता है ये नंबर्स देख के कि Xiaomi का सबसे पहले की वेरिएंट्स ज्यादा तो नहीं हो गए, या ठीक लग रहे हैं आपको? मेरे हिसाब से वही 1:2 के रेशियो में ही है, करीब करीब दोनों का दे रहे हैं जी। Xiaomi और पोको दोनों 1:2 के रेशियो में है जी। और अगर आप मेरे हिसाब से पिछले साल के कंपैरिजन में या पिछले से पिछले साल कंपैरिजन में ये बहुत बड़ा रिडक्शन होगा। 2022 में इन्होंने मार खाई थी बिकॉज इनके बहुत ज्यादा मॉडल और बहुत ज्यादा वेरिएंट्स थे जी। वहां से इन्होंने 2023 में सीख लिया और जब इन्होंने कम बैक किया वापस जी, तो आई थिंक अब उसी को स्टडी, और काफी स्टडी रहे हैं, तो आई थिंक उसी को दिमाग में रखते हुए अब जो उन्होंने मॉडल पिक्स बनाए, मेरे हिसाब से मॉडल टू वेरिएंट रेशियो ठीक है। इस बार ऐसा लग रहा है कि 10 to 30,000 के बीच में इन लोगों ने थोड़ा ज्यादा फोकस किया है और 10,000 वाले प्राइस सेगमेंट में थोड़ा कम किया है। आपको सही लग रहा है ये? हाँ, ये सही है, क्योंकि 10,000 के नीचे जब तक कि आज जो थ्योरियां चल रही हैं कि चिपसेट्स आएंगे या ब्रांड्स 10,000 के नीचे के डिवाइस लेके आएंगे, मेरे हिसाब से वो अब मैं उस थ्योरी को इतना अग्री नहीं करता। तो मेरा मानना है 10,000 के नीचे का सेगमेंट नीचे ही जाएगा जी। तो उसमें अगर आप डिवाइस कम कर रहे हैं तो कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। राइट क्योंकि अगर 2023 से कंपेयर करें तो 2023 में इन लोग ने ऑलमोस्ट 9 डिवाइसेस लॉन्च किए थे 10K में, उसके बाद 10 to 20K में भी 9 डिवाइसेस, उसके बाद 21 to 30 में भी ऑलमोस्ट 6 डिवाइसेस। इस साल इन लोग ने इन सब जगहों को इवन आउट करने की कोशिश की है और जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा पुश मारा है वो मारा है 31 to 40K के बीच में, क्योंकि लास्ट ईयर उन लोग ने इस सेगमेंट में खाली 1 डिवाइस लॉन्च किए थे और इस बार इन लोग ने लॉन्च किए 7 डिवाइसेस। तो इंटरेस्टिंग है, मिक्स ठीक ठाक लग रहा है, बैलेंस आउट करने की कोशिश की है। पोको की जैसे हम बता चुके हैं कि उनने भी उनका जो मेजर फोकस रहा है वो रहा है 10K से लेके मतलब अंडर 10K में उन्होंने 5 डिवाइसेस लॉन्च किए और जो 21 से 30,000 के बीच है उसमें लोग ने ऑलमोस्ट 6 डिवाइसेस लॉन्च किए। तो इनका भी मिक्स आपको ठीक लग रहा है? पोको का भी? हाँ, पोको का मिक्स भी ठीक है। आई थिंक 21 से 30,000 इस साल ग्रोइंग सेगमेंट होगी, तो मेरे हिसाब से जो लॉन्च किया है इन्होंने ये करेक्ट पोजीशन ली है। तो दोनों ब्रांड्स ने, और आगे उन्होंने देखा पोको ने उसके ऊपर ज्यादा हायर प्राइस में नहीं गए जी, तो इन्होंने अपने आप को एक बड़ा सिलेक्टिव प्राइस रेंज के अंदर ही प्ले करने का डिसीजन लिया है। आई थिंक विच इज अ करेक्ट डिसीजन। और अगर आप देखें वैसे भी तो पोको एक ऐसा ब्रांड है जो Xiaomi फिर भी कंसिस्टेंट है। Xiaomi के मार्केट शेयर ने इस साल अगर हम Q1, Q2, Q3 लेते हैं या 2023 से कंपेयर करते हैं जी, Xiaomi विल रिमेन स्टैटिक। Xiaomi के मार्केट शेयर के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, बट जो चेंज लाएगा अगर कोई ब्रांड वो पोको लेके आएगा। तो जो गेन इस साल, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि वीवो के इसमें iQOO गेन देगा, वैसे मेरा विश्वास है कि पोको जब मेन लाइन में आएगा, पोको भी ज्यादातर ऑनलाइन में था, जब मेन लाइन में फुल थ्रस्ट से मेन लाइन में आएगा तो उसके साथ जो ग्रोथ आएगी, और अगर आप वैसे भी निकालेंगे कैलकुलेशन तो पोको इज अ ग्रोइंग ब्रांड। 2023 से लेकर और 2024 में पोको इज बीन ग्रोइंग वेरी स्लोली, 0.5%, 0.5% हर क्वार्टर में थोड़ा थोड़ा एडिशन करते जा रहा है। पोको विल बी द एक्स फैक्टर। आई थिंक बिटवीन Xiaomi एंड पोको अगर टोटल दोनों ब्रांड को मिला लेते तो एक्स फैक्टर पोको रहेगा। राइट अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस साल के हिट्स एंड मिसेस Xiaomi और पोको के। अभिषेक, क्या लगता है आपको, इनका क्या प्लस पॉइंट है इनका Xiaomi और पोको का इस साल का? जैसा कि सर ने बोला, पोको ने इस बार बहुत
अच्छे वैल्यू फॉर मनी फोन्स लॉन्च करे हैं, वन ऑफ देम बीइंग पोको F6। वो काफ़ी अच्छा पॉइंट है। एंड Xiaomi ने जो अपनी 14 सीरीज लॉन्च करी वो भी काफ़ी अच्छी गई है इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, कैमरा, सॉफ्टवेयर, डिस्प्ले। तो वो आई थिंक एक अच्छा पॉइंट। और एक और चीज़ है कि लॉन्च ऑफर्स भी काफ़ी एक्साइटिंग दिए थे, अच्छे दिए थे। अब वो दूसरी बात है, कंफ्यूज रहते हैं लोग, ये कब तक लागू होने वाले हैं, परमानेंट रहने वाले हैं, 10 दिन के, 15 दिन के, वो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। लेकिन लॉन्च ऑफर्स काफ़ी अच्छे दिए गए। राइट। आपको क्या लगता है इनका प्लस पॉइंट क्या रहा था Xiaomi और पोको का इस साल का? Xiaomi का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है कि Xiaomi जो कि एक ऑनलाइन कंपनी मानी जाती थी, हालांकि उन्होंने ऑफलाइन में, मेन लाइन में कुछ सालों से एंट्री कर ली थी, बट जो एक डेडिकेटेड एफर्ट है वो पिछले 1-1.5 साल के अंदर मैंने देखा है कि बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एफर्ट मेन लाइन के लिए किया है। कवरेज बहुत स्ट्रॉन्ग किया है, टीम बहुत स्ट्रॉन्ग की है मेन लाइन के लिए। काफ़ी कंपटीशन के और बड़े बड़े कंपटीशन के लोग, हाई लेवल के लोग अपने में इंटीग्रेट किया अपनी कंपनी के साथ में। तो आई थिंक अब Xiaomi मेरे हिसाब से इन टर्म्स ऑफ टीम बहुत सेफ हैंड्स में है। इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट मैं अभी बिलीव करता हूँ कि ब्रांड 40,000 रुपये तक का ब्रांड है, 40,000 के ऊपर चैलेंज है, बेच सकते हैं, मैं नहीं बोलता नहीं बेच सकते, बट चैलेंज है। अभी वो पोजीशन में नहीं है जिस पोजीशन में वीवो है, ओप्पो है। आई थिंक उनके लिए थोड़ा सा वक्त उनको और लगेगा उस पोजीशन पहुंचने के लिए, बट वॉल्यूम जो है वो वैसे भी 40,000 के नीचे ही है जी। तो ये अपनी पोजीशन को अच्छा मेंटेन कर सकते हैं इस सेगमेंट के अंदर बिटवीन, और विद पोको ग्रोइंग आई थिंक दे हैव अ स्ट्रांग चांस। राइट। और मुझे लगता है इस साल उन लोग ने एक फोन लॉन्च कर दिया था आपका Redmi A4 5G, जो कि बेस्ड है स्नैपड्रैगन 4S के ऊपर, जो स्नैपड्रैगन का $100 से कम का एफोर्डेबल 5G चिपसेट था। इंटरेस्टिंग था, ठीक है, एक 5G एफोर्डेबल फोन लॉन्च कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम मुझे ये लग रही थी कि ये एडवांटेज तो हो सकता था, लेकिन उसके बाद सेम चिपसेट पे पोको ने फोन लॉन्च कर दिया। 1 महीने के अंदर ही पोको ने दिखा दिया कि और प्राइस कम हो सकता है। तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है कि मतलब ठीक है, आप ऑफलाइन ऑनलाइन बेच रहे हैं और वो ऑनलाइन स्पेसिफिक है। कंज्यूमर्स को ऐसा लगता है कि अगर किसी ने A4 देख के ले लिया होगा, उसको लगेगा कि इसकी सब ब्रांड ने मुझे धोखा दे दिया 1 महीने के अंदर, क्या मेरे क्या पैसे क्या पेड़ पे उग रहे थे क्या, वो इशू आ सकता है। इसके अलावा आपको कौन क्या लगता है इस साल इनका क्या रहा था? सॉफ्टवेयर में ही रहा है अभी भी, हालांकि उसके ऊपर काम कर रहा है Xiaomi, लेकिन अपडेट्स और सिक्योरिटी पैचेस अभी भी टाइमली नहीं थे। कुछ इवन फ्लैगशिप्स में भी मंथली अपडेट्स नहीं आ रहे थे। तो वो आई थिंक एक कौन है जिस पे इम्प्रूव कर सकते। और सॉफ्टवेयर इनकी दुखती रखे काफी टाइम से कि अपडेट्स की प्रॉब्लम आती रहती है। लेकिन रीबैगेज खाली हमने तो खाली इसकी बात की A4 की, इसके अलावा भी और भी फोन थे जहां पर पोको ने Xiaomi के फोन्स को दोबारा पुरानी शराब को नई बोतल में डाल के दिया है। और प्राइस तो डेफिनेटली अट्रैक्टिव रहता है, लेकिन उससे ऐसा लगता है कि Xiaomi जिसने खरीदा होगा, यार मैं क्या, आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है कि कौन क्या था इनका, क्या कहाँ पर इनकी दुखती रखती है, क्या मिसेस हुए हैं साल Xiaomi पोको के? इनकी दुखती रह गया है कि अब जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने गेन लिए हैं वो ज़्यादातर मेन लाइन से लिए हैं Xiaomi ने, पर अब ये हालत हो गई है कि हर ब्रांड मेन लाइन में आ रहा है। अब पोको भी मेन लाइन में आएगा, बाइको भी मेन लाइन में आएगा, और आई थिंक सैमसंग भी काफ़ी कुछ सीख गया है इस साल। हालांकि लोग कहते हैं कि सैमसंग जानकर कर रहा है बिकॉज वैल्यू की तरफ जाना चाहता है जी, बट वैल्यू में भी अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इस साल एप्पल विल एक्सीड सैमसंग, तो वो भी टारगेट सैमसंग अचीव नहीं होगा। तो सैमसंग को बाय डिफॉल्ट ऑफलाइन में या मेन लाइन में अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो जो गेम ये अभी तक खेल रहे हैं और जो जिस गेम से आगे निकल गए हैं, उस गेम से इनको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक ही चीज़ आप कर रहे हैं उससे सक्सेस आपको मिल गया है, वो चीज़ एक लिमिट तक आप कर सकते हैं, उस लिमिट के बाद में आपको कुछ नया करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। आप सिर्फ मेन लाइन करते जाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके आपको एक सोचना पड़ेगा कि कुछ नया हमको करना पड़ेगा। और दूसरा इनका आई थिंक जो स्ट्रैटेजी है कि हाई एंड फ़ोन सडनली लॉन्च करने की, आई थिंक इनको बड़े स्टेप्स मूव करना चाहिए। ये इनको पहले उन्होंने पकड़ा बिलो 10,000 में दे आर इन टॉप 3, फिर 20,000 के अंदर भी आई थिंक दे शुड बी इन टॉप 3, बट 30,000 में जैसे आप आएंगे वो टॉप 3 से बाहर हो जाएंगे जी। तो पहले इनको 20 to 30 पे कब्जा करना चाहिए और 30 to 40 पे कब्जा करना चाहिए, जो ट्रेडिशनल इनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। उसके बाद में 40 to 50 पे जाए और उसके बाद में ऊपर जाने की सोचे।
दूसरे ब्रांड्स में क्या है, वो ब्रांड ऑलरेडी 40-50 तक पहुंच गए हैं, उनके प्रेजेंस है और कुछ बिक रहा है उनका। इनका अगर कुछ बिक भी रहा होगा तो बहुत मिनिस्क्यूल है। तो इनको पहले अपनी प्रेजेंस ऊपर के सेगमेंट में एक 1 स्टेप एट अ टाइम इनको लेके आगे बढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पोको तो ऊपर जाएगा नहीं, पोको का तो एक लिमिटेशन है प्राइस का, तो उसी प्राइस सेगमेंट में खेलेगा अनलेस कि उनकी सोच कुछ और हो। तो इनको अब एक एक स्टेप से प्रीमियमाइजेशन को एक आंखें बंद करके प्रीमियमाइजेशन के पीछे नहीं भागना है। इनको ये देखना है कि हमें अपनी एक एक स्टेप से हर 3 महीने में, हर 6 महीने में हमें एक डिवाइस एक प्राइस सेगमेंट के ऊपर या 1 से 2 डिवाइस एक प्राइस सेगमेंट के ऊपर लाने हैं। और फॉर्चुनेट चीज़ ये है कि इनके नंबर ऑफ मॉडल्स, जैसा आपने बताया, आई थिंक 25 मॉडल है इनके जी, तो मॉडल ज़्यादा नहीं है इनके, तो अभी भी स्कोप है इनके पास में कि 2-3 मॉडल्स इनके 15 थे, मतलब दोनों के मिला ले, पोको और इनके मिला के 25। हाँ, दोनों मिला के 25 है जी। तो 25 का 2 ब्रांड के लिए मेरे हिसाब से कम है, ये 30 तक जा सकते हैं। अगर 30 तक जा सकते हैं तो ये अपनी प्रेजेंस नीचे भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और बीच में भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और कुछ प्रेजेंस ऊपर भी रख सकते हैं फॉर पोजीशनिंग, बिकॉज पोजीशनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज नहीं तो कल इनको महंगे फोन बेचने पड़ेंगे। तो सडनली तो होगा नहीं कि आप आज 40,000 तक के फोन बेच रहे हैं और एकदम सडनली आप 1 लाख रुपए का फोन ले आएंगे, लोग खरीद देंगे। तो हुआ था, लेके आए थे, नहीं बिकता। तो आपको पहले 40 से 60,000 तक जाना पड़ेगा, 60 से 80 तक जाना पड़ेगा। तो आई थिंक वो जो गैप्स हैं, उन गैप में इनको कुछ वॉल्यूम धीमे धीमे पुश करना पड़ेगा ताकि उसकी एक्सेप्टेंस आए, और वो एक्सेप्टेंस Xiaomi ला सकता है, वो पोको नहीं ला सकता एक्चुअली, बिल्कुल ऊपर वाले सेगमेंट में। तो प्रीमियमाइजेशन की तरफ फोकस करना पड़ेगा Xiaomi को, और नीचे के सेगमेंट में मार्केट जहाँ वॉल्यूम है वहाँ फोकस करना पड़ेगा पोको को। इसका एक और रीजन है कि अगर Xiaomi ने सब 10K फोन जैसा आपने बोला लॉन्च किया, उसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप अपने आपको पोजीशन क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ आप बोलते हैं कि प्रीमियमाइजेशन का टाइम है, हमें महंगे फोन बेचने हैं जी, वो एक ही ब्रांड कर सकता है इंडिया में आज की तारीख में, सैमसंग, क्योंकि शुरू से कर रहा है नीचे से लेकर ऊपर तक का फोन। वो लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं कि वो हर तरह के एक्सेप्टेड है, वो एक्सेप्टेड है। और कोई ब्रांड इस पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाया आज तक कि वो 10,000 के नीचे का भी फोन बेच ले और 1 लाख के ऊपर का भी फोन बेच ले। कोई ब्रांड नहीं, अगर आप सोचेंगे तो आपको कोई ब्रांड समझ में नहीं आएगा। तो आई थिंक इनको थोड़ा सा ही देखना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है। हम वॉल्यूम चाहते हैं तो क्या वो 10,000 के नीचे वाले फोन से वॉल्यूम आएगा? मेरे हिसाब से 10,000 के नीचे से वॉल्यूम नहीं आएगा। इट इज़ बेटर कि वो जो एनर्जी 10,000 के नीचे लगा रहे हैं, वो एनर्जी वो ऊपर के प्राइस सेगमेंट में लगाए हैं अपने पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। शायद वॉल्यूम ग्रोथ उतनी ना आए, वो वैसे भी मेरे हिसाब से 10,000 के नीचे नहीं आएगी। जैसा आपने अभी भी बोला कि पोको भी ले आया फोन, और वेट कीजिए 1 महीना और, अभी रियलमी भी ले आएगा जी, अभी कोई और ब्रांड भी लेके आ जाएगा, ओप्पो नहीं लेके आएगा शायद, अगर रियलमी भी लेके आ जाएगा। तो वो जो एडवांटेज है, एक तो डिक्रीजिंग सेगमेंट है, दूसरा कंपटीशन बहुत आ जाएगा, तीसरा मुझे खुद को कॉन्फिडेंस नहीं है कि 10,000 के नीचे का फोन कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। आई थिंक बेटर इनके लिए गेम है कि ऊपर के नीचे ये पोको को ध्यान देने दें, ऊपर की तरफ थोड़ा अपने आप की अपनी पोजीशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग करें ताकि ये प्रीमियमाइजेशन का एडवांटेज उठा सकें। और इनके पास सब चीजें हैं जो वो कर सकते हैं, बस इंप्लीमेंट करने की देरी है। इंप्लीमेंट कर, और इनकी टीम मेरे हिसाब से अच्छी टीम है और इनका चैनल से कनेक्ट भी बहुत अच्छा है। अब जैसे इनका आज की तारीख में मेरे हिसाब से चैनल कनेक्ट के अंदर वीवो के बाद में चैनल कनेक्ट अगर किसी का है तो Xiaomi। राइट। सो अब आगे बढ़ने से पहले एक मैसेज सुन लेते हैं हमारे स्पॉन्सर का। AI is everywhere and adoption of AI in automotive is rapidly increasing. At MediaTek, we are integrating the ARM V9 and NVIDIA GPU in order to address this market. All our IDI SoCs will be having AI capabilities and we'll be running the large learning models on our AI SoCs. So what are the use cases? Our AI SoCs will be able to do Copilot, trip advisors, and also will be able to do vehicle predictive maintenance and several other AI related applications in automotive. So well, अभिषेक, बारी आ गई है टॉप 3 फोन्स बताने की Xiaomi Poco कॉम्बिनेशन की। नंबर 3 पे कौन सा होगा? नंबर 3 पे रहेगा Redmi Note 14 Pro, जो अभी लॉन्च हुआ है दिसंबर में ही। 20,000 से 30,000 की रेंज में है, वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है, कैमराज अच्छे हैं, बैटरी अच्छी है, डिस्प्ले अच्छा है, मीडिया कंजम्पशन के लिए भी बहुत अच्छा है फ़ोन। नंबर 2 पे Xiaomi 14 फ्लैगशिप फ़ोन है, एज यूजुअल उसमें सब कुछ है जो एक कंज्यूमर को चाहिए, एंड अभी ऑफर्स में बहुत लो प्राइस पे आ रहा है,
तो आई थिंक नंबर 2 पे Xiaomi 14 इज गुड। एंड नंबर 1 पे कौन रहेगा? नंबर 1 पे पोको का F6 5G, वो भी बहुत अच्छा फ़ोन था और बहुत कम प्राइस पे दिया गया था स्पेक्स के हिसाब से। स्पेक्स काफ़ी अच्छे थे उसके, तो नंबर 1 पे पोको F6 5G। राइट। सो अजय, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट क्या कहेंगे Xiaomi पोको के लिए? नेक्स्ट टाइम में क्या एक्सपेक्ट करें? मेरे हिसाब से Xiaomi भी राइट ट्रैक पे है, जिस मैंने वीवो के लिए बोला था। और इनका भी अगर आप कंबाइन कर लें Xiaomi और पोको का मार्केट शेयर, वो भी करीब 20% के आसपास आता है जी, जो वीवो और iQOO के बराबर ही है। और जैसे उधर iQOO ग्रो करेगा, वैसे मेरे हिसाब से इधर पोको भी ग्रो करेगा। और अगर Xiaomi कुछ करेक्शंस करता है तो मेरे हिसाब से Xiaomi के पास भी कुछ परसेंटेज पॉइंट्स ग्रो करने का स्कोप है। तो ब्रांड अब मेरे हिसाब से जो एक बार पहले झटका खा चुका है, अब झटका तो नहीं खाएगा। अब आई थिंक उन्होंने वो अपने आप को रेजिस्टेंट कर दिया है झटके के लिए। अब द ओनली थिंग विच कैन हैपन इज कि या तो वो स्टैटिक रहे जहाँ है मार्केट शेयर में, और या वो ग्रो करे। तो दोनों केसेस के अंदर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव भी नहीं है। तो या तो बेसलाइन यही रहेगी या बढ़ेगी। चांसेस बढ़ने की ज़्यादा है एज कम्पेयर टू चांसेस गिरने की। राइट। तो Xiaomi के पास पूरा का पूरा मसाला है कि वो ग्रो कर सके और थोड़ा फोकस कर सके। बस इतना ही आज के इस रिपोर्ट कार्ड में। मुझे, अजय और अभिषेक को दीजिए इजाजत। जल्दी मिलते हैं एक और नई रिपोर्ट कार्ड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।